नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का यूट्यूब चैनल। आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। चीन, अमेरिका और ताइवान, ये तीन नाम आप आजकल खूब सुन रहे होंगे। कहा जा रहा है कि चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ गया है। अ, युद्ध की तरफ ये स्थिति आगे बढ़ रही है। हमने सोचा कि जो मौजूदा संकट है और जो संकट और गहरा सकता है आने वाले वक्त में, उसे लेकर आपसे थोड़ी बातचीत की जाए, कुछ नई जानकारियां आपसे साझा की जाए। फर्ज कीजिए कि एक क्लास है जिसमें दो बिगड़ैल बच्चे हैं। उन दो बिगड़ैल बच्चों में से एक को क्लास का मॉनिटर बना दिया जाता है। दूसरा बच्चा जो है वो तो बिगड़ैल है ही। वो ये कहता है कि मैं ये जानता तो हूँ कि क्लास का मॉनिटर उससे बना दिया गया है दूसरे बच्चों को, लेकिन मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो जब भी मौका मिलता है ये चाहता है, कोशिश करता है कि दूसरे बच्चे को किसी न किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए या फिर उसकी जगह खुद क्लास का मॉनिटर बन जाए। यही स्थिति चीन और अमेरिका के बीच में है इस वक्त। ताइवान के मामले में अमेरिका ये जानता तो है कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये सही है। उसकी वैलिडिटी को लेकर अमेरिका श्योर नहीं है और अमेरिका ये समझता है कि ताइवान को अपने हक मिलने चाहिए, अपने अधिकार मिलने चाहिए। अब जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर हैं नैंसी पेलोसी, उन्होंने ताइवान का दौरा किया। हालांकि चीन की ओर से बहुत ही आक्रामक इसको लेकर पूरा जो रिएक्शन है वो आया है, युद्धाभ्यास शुरू कर दिया गया है। अमेरिका ये कहता है कि हम अपनी पुरानी नीति पर कायम हैं। नैंसी पेलोसी का अपना अधिकार है, वो कहाँ का दौरा करती है। लेकिन एक बात साफ है कि कई सालों के बाद, 25 साल के बाद नैंसी पेलोसी जैसी जो नेता है उनका दौरा हुआ है ताइवान के अंदर, तो स्थितियां और आगे खराब हो सकती हैं। क्या रूस और यूक्रेन जैसी स्थिति चीन और ताइवान के बीच बनने जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब एक सवाल ये भी आपके जहन में आ रहा होगा कि आखिर चीन और ताइवान के बीच रिश्ते क्या हैं, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन वाला मामला है। ताइवान की अपनी चुनी हुई सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, अपने नियम कायदे हैं, लेकिन चीन ये मानता है कि वो ताइवान जो है वो चीन का ही स्वायत्त प्रदेश है, स्वायत्त प्रांत है। इसी को लेकर के पूरा पेच फंसा हुआ है। चीन ये मंशा रखता है कि कभी भी मौका मिले तो मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करके ताइवान को अपनी तरफ मिला लिया जाए। हम आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरी लड़ाई शुरू कहाँ से हुई थी। इसके लिए द्वितीय विश्व युद्ध से काफ़ी पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के आसपास का दौर था, उस तक आपको जाना पड़ेगा। दरअसल चीन में तब चिंग साम्राज्य, चिंग डायनेस्टी का शासन हुआ करता था। रिपब्लिक ऑफ चाइना काफ़ी देर से आया, वो 1912 में उसका गठन हुआ। सुन यात सेन एक चीन के बहुत ही बड़े क्रांतिकारी माने जाते हैं उस वक्त के, उस दौर के। उनके नेतृत्व में जो राजतंत्र है उसके खिलाफ विरोध हुआ। 1911 में क्रांति हुई, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1912 में। उस दौरान जब चिंग डायनेस्टी का शासन था, उसी दौरान जापान जो है वो काफ़ी अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, अपने नए नए निवेश कायम कर रहा था। और इसी साम्राज्य ने, इसी डायनेस्टी ने ताइवान को तोहफे के रूप में किसी समझौते के तहत जापान को दे दिया था। तो जापान का अधिकार हुआ करता था ताइवान के ऊपर। लेकिन उसके बाद दौर आगे बढ़ा। एक तो रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना हो गई चीन के अंदर, और दूसरा फिर धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ पूरी दुनिया बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको मालूम है कि जापान परास्त हो गया था अमेरिका के हाथों, और उसके बाद जब जापान का वर्चस्व बहुत कम हो गया तो फिर से एक बार चीन ने ताइवान पर अपना जो अधिकार है वो जमाना शुरू कर दिया। क्या होता है 1949 में, अब ये देखिए। सीधे हम 1949 में आते हैं, क्योंकि रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो शुरुआत है, जो स्थापना है 1912 में हुई, लेकिन 1949 में एक उससे भी बड़ी घटना चीन के अंदर हुई, और वो है कम्युनिस्ट शासन की स्थापना। माओ से तुंग के नेतृत्व में वहाँ पर कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। अब उस दौरान क्या हुआ, चूंकि जो सुन यात सेन की जो पार्टी है, कुओमितांग उस पार्टी का नाम है, उस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, उस पार्टी का शासन हुआ करता था देश के ऊपर, रिपब्लिक ऑफ चाइना के अंतर्गत। अब उसके खिलाफ कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हो गया। माओ से तुंग नेता थे, और पूरे देश में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका वर्चस्व स्थापित होने लगा। 1949 में
कम्युनिस्ट शासन की वहाँ पर स्थापना हो गई। कुओमिंतांग पार्टी को वहाँ से उखाड़ फेंका गया। अब कुओमिंतांग पार्टी के नेता चांग काई शेक, जिनके नेतृत्व में वो कम्युनिस्टों को चुनौती दे रहे थे, वो अपने करीब 20 लाख सैनिकों के साथ चीन से भागकर ताइवान चले गए, क्योंकि वहाँ पर पूरे चीन में जो मेन लैंड चाइना कहा जाता है, वहाँ पर तो कम्युनिस्टों का आधिपत्य हो गया। तो चांग काई शेक के नेतृत्व में करीब 20 लाख सैनिक वहाँ से चले गए और ताइवान में जाकर उन्होंने ठिकाना लिया। ताइवान में तब से लेकर अब तक कुओमिंतांग पार्टी का ही वर्चस्व माना जाता है। सबसे ज़्यादा दिनों तक शासन अगर ताइवान पर किसी ने किया है तो वो कुओमिंतांग पार्टी ने ही किया है। और तब से लेकर अब तक ही चीन का जो मेन लैंड है वो अलग माना जाता है और ताइवान अलग माना जाता है। ताइवान अपने आप को अलग मानता है, लेकिन चीन इस फिराक में रहता है कि किसी भी वक्त जब भी मौका मिले, तो अभी तक उसे स्वायत्त प्रांत कहता रहा है, उसे अपने में पूरी तरह से मिला ले, ऐसी मंशा चीन रखता है। इसी के खिलाफ तमाम जो बड़ी शक्तियां हैं इस पूरी दुनिया में वो हैं। और जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा मिलिट्री एक्शन जो है वो चीन की तरफ से बढ़ गया है, तो अमेरिका चौकस हुआ। और अमेरिका की भी अपनी मजबूरियां हैं, उसे भी अपने आप को मजबूत दिखाना है पूरी दुनिया के आगे, क्योंकि अफगानिस्तान में जो हुआ, यूक्रेन रूस के बीच में जो हो रहा है, उसकी वजह से अमेरिका की जो साख है उस पर भी काफ़ी दांव लगा हुआ है। तो इन्हीं सब परिस्थितियों में जो नैन्सी पेलोसी हैं वो ताइवान की यात्रा पर आती है। तो ये हमने आपको पूरी हिस्ट्री बताई ताकि आप समझें कि कैसे इस देश में अलग अलग जो शक्तियाँ हैं वो टकराव की स्थिति में हैं, तनाव की स्थिति में है। ये तनाव अगर बढ़ता है तो पूरी दुनिया के लिए, किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक तरफ पहले ही युद्ध का मोर्चा खुला हुआ है रूस यूक्रेन के बीच, और अगर अमेरिका के उकसावे पर चीन और ताइवान भी आमने सामने आ जाते हैं तो क्या गारंटी है कि ताइवान को उसी तरीके से धोखा नहीं मिलेगा अमेरिका की ओर से जैसे कि यूक्रेन को मिला है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस पर आगे भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का यूट्यूब चैनल। नमस्कार।